आपा तुम्हें क्या हो गया है? तुम क्यों झूठ बोल रही हो? तुम चुप करो। जब मैंने तुम्हें कहा था कि ऊपर मत जाना, फिर क्यों आई तुम ऊपर? आसमा चीखते हुए बोली। और गुड़िया को ये समझ नहीं आ रहा था आसमा ये सब क्यों कह रही है। उसकी तो आसमा से कोई बात ही नहीं हुई थी ऊपर आने पर, लेकिन फिर ये ऐसे क्यों बोल रही है। लो जी, झूठी मान नहीं रही और अब बड़ी कहती है कि मैंने बुलाया है। मैंने तो पहले ही कहा था अभी तुम्हारी बेटियों के चाल चलन ठीक नहीं है, जल्द ही फारिग करो इन्हें, वरना अपने हुस्न से तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला देगी। अब देखो मेरे मासूम से बच्चे को तुम्हारी नज़रों में गिरा रही है, जैसे माँ वैसी बेटियाँ। कौसर ने परवीन को देखते हुए तंज किया। ताई प्लीज़ मेरी माँ को कुछ मत कहो, आसमा ने आंसू साफ करते हुए कहा। अरे वाह, क्यों ना कहूँ, मेरे बच्चे पे इल्ज़ाम लगा रही हो तुम दोनों बहनें, और मैं कुछ कहूँ भी ना। आबिद ने एक ज़ोरदार थप्पड़ आसमा के मुंह पर दे मारा। घटिया लड़की, शर्म नहीं आई मेरी इज्जत उछालते हुए, और ऊपर से मेरी भाभी से बदतमीज़ी भी कर रही हो। आसमा के पास कोई अल्फाज नहीं थे उन्हें कहने को। भाभी आप कल निकाह की तैयारी करें और ले जाइए मेरे घर से इस बद किरदार लड़की को। अरे ऐसे कैसे ले जाऊं, मेरा एक ही बेटा है और मेरे बहुत अरमान है उसकी शादी के। भाभी मैं इस लड़की को अपने घर में और बर्दाश्त नहीं कर सकता, आप इसे रुखसत करें और मेरे घर से ले जाइए। ऐसे इससे पहले कौसर मजीद कुछ कहती, अमजद फौरन बोला ठीक है आबिद, जैसे तुम्हारी मर्जी, हमें कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन कौसर कुछ बोलना चाहती थी पर बस कौसर चुप करो और नीचे जाओ, और आबिद कल नहीं पर 2 दिन बाद हम निकाह कर देंगे। जी भाई साहब। और राहिल बस यही सोच रहा था कि छोटी नहीं तो बड़ी ही सही, कुछ न कुछ तो फ़ायदा हुआ है। वैसे भी गुड़िया की तो इतनी लंबी ज़ुबान है। चलो आसमा मेरे सामने बोलेगी तो नहीं। क्या कर रहे हो, मैं अंदर आ जाऊँ, बिजी तो नहीं हो? नहीं मोमा, आप आ जाइए। वलीद ने फाइल साइड पर रख दी और रिजवाना बेगम की तरफ मुतवज्जे हुआ। मैं बोर हो रही थी तो सोचा अपने बेटे को ही देख आऊँ क्या कर रहा है। उन्होंने मोहब्बत से कहा। ये तो बहुत अच्छी बात है। डैड कहाँ है? वो असद भाई से मिलने गए हैं। असद काजी साहब के बहुत अच्छे दोस्त थे। गुड। अच्छा वलीद एक बात करो? रिजवाना बेगम ने सवालिया नज़रों से देखा। मोम आपको बात करने के लिए इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, बताइए क्या कहना है। अब तुम शादी कर लो। मैं भी चाहती हूँ कि अब मेरे वीरान घर में भी बाहर आ जाए। मोम अभी मेरी उम्र ही क्या है, वलीद ने शरारत से कहा। तुम्हारे दोस्तों के 2 बच्चे हो गए और तुम कह रहे हो तुम्हारी उम्र ही क्या है। मोम अब इन्हें शादी की जल्दी थी तो मैं क्या कर सकता हूँ। बको नहीं, बस मैं कल से तुम्हारे लिए लड़की देखना शुरू कर दूंगी। अगर तुम्हें कोई पसंद है तो बता दो। नहीं मुझे कोई पसंद नहीं है। चलो ये तो अच्छी बात है, तुम काम कर लो, वहाँ तक मैं तुम्हारे और अपने लिए अच्छी सी चाय बना कर लाती हूँ। ठीक है मोम। रिजवाना बेगम कमरे से बाहर गई तो वलीद को बेख्याली में भी एकदम माहम का ख्याल आया। वो ज़ेर लब मुस्कुराया, फिर से झटक कर पायल को देखने लगा। आपा ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुम जानती हो वो झूठ बोल रहा है, वो मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहा था और तुमने वो इल्ज़ाम बिना सोचे समझे अपने ऊपर ले लिया। ये क्या किया तुमने आपा? गुड़िया रोए जा रही थी, उसकी आवाज़ कई कई से आती महसूस हो रही थी। तो क्या करती बताओ, क्या करती? मैं तुम्हें उस आदमी से शादी करने दे देती। मैं तुम्हें कैसे आग में झोंक दूँ बोलो। आसमा का भी रो रो कर बुरा हाल था। आपा हम अब्बा को यकीन दिलाते कि वो झूठा है, सब सही हो जाता, पर अब तो कुछ भी सही नहीं होगा। तुम पागल हो, तुम्हें क्या लगता है अगर अब्बा को यकीन होता हम पर तो कभी भी तुम्हारे और राहील के निकाह की बात ना करते। तुम जानती हो ये ताई और राहील की पूरी प्लानिंग से हुआ है, और न ताई कौसर फौरन निकाह के लिए नहीं मानती। आपा तो ठीक है, मैं कर लूँगी शादी उससे, पर तुम मत करो अपने साथ ऐसा। गुड़िया की आवाज़ में इल्तिजाती। नहीं गुड़िया, मैं तुम्हारी ज़िंदगी अजाब नहीं बना सकती, और जो तुम्हारी ज़िंदगी अजाब बनेगी उसका क्या। मैं बर्दाश्त कर लूँगी, पर तुम्हें उसके साथ देखना बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपा अम्मार भाई का क्या? गुड़िया को एकदम अम्मार का ख्याल आया। आसमा जो कब से खुद को समेटते हुए थी, अम्मार के नाम पर वो भी बिखर गई। वो एकदम खलक के बल ज़ारो कतार रोने लगी। आपा प्लीज़ खुद को संभालो। गुड़िया मैं अम्मार से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसके अलावा किसी और का सोच भी नहीं सकती। मैं मर जाऊँगी, मैं किसी और को अपना आप कैसे सौंप सकती हूँ। आसमा की बातों से गुड़िया को भी बहुत तकलीफ हो रही थी और वो खुद भी बेबस थी। आपा तो ठीक है, तुम मेरे लिए कुर्बानी मत दो, मैं कौन सा किसी को पसंद करती हूँ, मैं रह लूँगी उसके साथ, पर तुम अपने और अम्मार भाई की ज़िंदगी मत बर्बाद करो। नहीं, अम्मार को मेरे से अच्छी लड़की मिल जाएगी। मुझे अम्मार से ज़्यादा तुमसे मोहब्बत है, और मैं तुम्हें कभी भी राहील से शादी नहीं करने दूंगी, और मैं तुम्हारे लिए कोई कुर्बानी नहीं दे रही। मोहब्बत के कुछ कर्ज भी होते हैं जिन्हें उतारना पड़ता है, और मैं उतार कर रहूँगी। बस तुम मुझसे एक वादा करो। कैसा वादा? गुड़िया ने नासमझी से उसे देखा। तुम अम्मार को कुछ भी नहीं बताओगी, और आप ऐसे तो वो आपसे नफरत करेंगे। मैं यही तो चाहती हूँ कि वो मुझसे नफरत करे, वरना वो अपनी ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वादा करो तुम अम्मार को कुछ नहीं बताओगे। आपा क्यों कर रही हो? ऐसा मत करो, खुद पर और अम्मार भाई पर जुल्म मत करो।
बस अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी, सो जाओ, रात बहुत हो गई है। आपा कभी सोग वाले घर में भी किसी को नींद आई है? ऐसी बातें ना करो, सो जाओ खुदा के लिए, और मुझे भी सोने दो। आसमा ने अपने ऊपर चादर ली और करवट बदल कर लेट गई, पर नींद अब उसे कहाँ आएगी। वो सिर्फ अपनी बहन को सुकून देना चाहती थी कि वो सो जाए, और अब तो नींद गुड़िया से भी नाराज़ हो गई थी। अम्मी जल्दी करे, लेट हो रहे हैं। अम्मार कब से आबिदा को आवाज़ें दे रहा था। हाँ हाँ आ रही हूँ। आबिदा अपनी चादर ठीक करते हुए कमरे से बाहर आई। तुम ऐसे जल्दी मचा रहे हो जैसे मैं तुम्हारा रिश्ता मांगने नहीं बल्कि निकाह करने जा रही हूँ। तो अम्मी निकाह भी हो जाएगा, अम्मा ने शरारत से कहा। अम्मार मुझे डर है कहीं आबिद भाई इनकार ही ना कर दे। आबिदा उदासी से बोली, अम्मी वो क्यों इनकार करेंगे? मेरे पास गाड़ी है, अपना घर है, और अब तो इतनी अच्छी जॉब भी है। उनके पास अब कोई जवाज़ नहीं है कि वो इनकार करे। अल्लाह करे ऐसा ही हो। मैं तो यही चाहती हूँ कि अस्मा अब जल्दी से मेरे घर आ जाए और मेरे बिगड़े बेटे को सीधा करे। आबिदा ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा अब चले, देर हो रही है। हाँ चलो। अम्मी अबू नहीं आ रहे? अम्मा ने सवालिया नज़रों से माँ को देखा। बेटा वो कहते हैं तुम एक दफ़ा बात कराओ फिर मैं जाऊँगा। पर अम्मी बेटा वो सही कह रहे हैं। आबिदा ने उसे यकीन दिलाया। गाड़ी स्टार्ट करो, मैं अपना बैग ले आऊँ, अंदर ही रह गया। अम्मी अम्मा ने नागवारी से उन्हें देखा। चलो जाओ ना, मैं बस तुम्हारे पीछे ही आ रही हूँ। ओके पर प्लीज़ जल्दी। हाँ हाँ जल्दी ही, आबिदा कहते हुए कमरे की तरफ चली और अम्मार मुस्कुराते हुए बाहर की तरफ मुड़ा। तितली की तरह उड़ते चले जाते हैं लम्हे, फूलों की तरह सोचते रह जाते हैं हम लोग।